क्या फरिश्ते भी रमजान में रोजा रखते हैं? रमजान में फरिश्ते क्यों उतरते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है जब रमजान का मुकद्दस महीना आता है हम रोजा रखते हैं, भूख सहते हैं, प्यास सहते हैं, सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए। तो दिल में एक सवाल जरूर आता है, क्या फरिश्ते भी रोजा रखते होंगे? क्या उन्हें भी भूख लगती है? क्या वो भी इफ्तार करते हैं? या उनका मामला हम इंसानों से बिल्कुल अलग है? आज की इस वीडियो में हम इस राज को आसान और दिल को छू लेने वाले अंदाज में समझेंगे और यकीन मानिए आखिर तक सुनेंगे तो आपका दिल रमजान की इबादत के लिए और बेताब हो जाएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फरिश्ते आखिर होते कौन हैं। इस्लाम के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह ताला की एक पाक और नूरानी मखलूक हैं। उन्हें नूर रोशनी से पैदा किया गया है। फरिश्तों की कुछ खास बातें होती हैं। उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें प्यास नहीं लगती, उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें गुनाह करने की ख्वाहिश नहीं होती। वो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। कुरान में आता है कि फरिश्ते वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है, यानी उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ इबादत है, सिर्फ बंदगी है, सिर्फ तस्बीह है। क्या फरिश्ते भी रमजान में रोजा रखते हैं? जवाब है नहीं। फरिश्तों को रोजा रखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि रोजा इंसानों और जिन्हों के लिए इम्तिहान है। भूख और प्यास सहकर अपने नफ्स पर काबू पाना, अल्लाह के लिए सब्र करना, यह इंसानों के लिए है। लेकिन फरिश्ते तो वैसे ही हर वक्त इबादत में मशगूल रहते हैं। उन्हें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं। लेकिन रमजान में फरिश्ते क्या करते हैं? अब यहाँ सबसे खूबसूरत बात आती है। रमजान में फरिश्ते जमीन पर ज्यादा उतरते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि फरिश्ते मस्जिदों में आते हैं, कुरान पढ़ने वालों के पास बैठते हैं, जिक्र करने वालों को घेर लेते हैं, दुआ करने वालों पर आमीन कहते हैं। जरा सोचिए, आप अकेले बैठे कुरान पढ़ रहे हों और आपके आसपास फरिश्ते मौजूद हों। यह कितनी बड़ी सादत है। एक और अजीम खुशखबरी, जब इंसान रोजा रखता है, भूखा प्यासा रहता है, अल्लाह की रजा के लिए सब्र करता है, तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। मतलब आपका रोजा सिर्फ आपका नहीं, आपके लिए आसमान से रहमतें उतर रही होती हैं। शब-ए कद्र, फरिश्तों की सबसे बड़ी आमद, रमजान की सबसे मुकद्दस रात शब-ए कद्र। कुरान में आता है कि इस रात फरिश्ते उतरते हैं। उलमा बताते हैं कि उस रात इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते उतरते हैं कि जमीन भर जाती है। हर जगह, मस्जिदों में, घरों में, इबादत करने वालों के पास, दुआ करने वालों के पास, यानी जिस इंसान ने उस रात इबादत कर ली उसकी तकदीर बदल सकती है। फरिश्ते हर जगह नहीं आते, वो खास जगहों पर आते हैं, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, जहाँ नमाज होती है, जहाँ सुकून और पाकीज़गी होती है। लेकिन फरिश्ते उन जगहों से दूर रहते हैं जहाँ गुनाह होते हैं, जहाँ झगड़ा होता है, जहाँ गंदी बातें होती हैं। इसलिए रमजान में हमें अपने घर का माहौल भी बदलना चाहिए। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, रोजा है सब्र, तकवा, गुनाहों से दूरी, दिल की सफाई, अल्लाह के करीब होना। अगर इंसान भूखा रहा लेकिन झूठ बोलता रहा, गुस्सा करता रहा, तो रोजे की हकीकत पूरी नहीं हुई। सबसे बड़ी खुशखबरी हदीस में आता है, जो इंसान ईमान और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखता है उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।